अमेरिका ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अब बहरे हॉर्मुज में ईरान की ताकत को कमजोर करने के लिए खुद ही तमाम मुल्कों के जहाजों को निकालने में मदद करेगा। पर ईरान ने पहले ही कह रखा था कि अगर अमेरिका ने जोर जबरदस्ती की कोशिश की, उस पर हमला किया जाएगा, और उसने हमला कर दिया। अमेरिका के वॉरशिप पर 2 मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया। अमेरिका दुम दबाकर भाग गया। अमेरिकी नेवी का जंगी जहाज हॉर्मुज से पीछे भाग गया, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जो अमेरिका ढाल मजीरे लेकर हॉर्मुज की नाकेबंदी खुलवाने के लिए आया था, 2 ही मिसाइल अटैक में उसकी हवा टाइट हो गई और ट्रंप एक ही तमाचा खाने के बाद उल्टे पांव भाग रहा है। ईरान यही समझा रहा है कि जिंदगी और मौत इंसानी फलसफा है, पर तुम जिंदगी से प्यार करते हो और हम मौत से प्यार करते हैं, और इस कौम को कभी नहीं हराया जा सकता जो कौम मौत से प्यार करती है, जो कौम शहादत की ख्वाहिश रखती हो, जो कौम खुद को बिस्तर पर मरीज के तौर पर नहीं देखना चाहती, जिस कौम का शख्स बिस्तर पर टट्टी पेशाब करते हुए लाचार नजर नहीं आना चाहता बल्कि शहादत चाहता है, उस कौम को कभी नहीं झुकाया जा सकता। अब ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी ऐसी ऐसी शर्तें रखी हैं जो ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गई हैं। ईरान की शर्तें ट्रंप के गले में छछूंदर की तरह फंस गई हैं, जिनसे निजात पाना अमेरिका के लिए मुश्किल है। पर इनकार का सीधा सा मतलब ऐलान जंग भी हो सकता है, और ईरान कह रहा है कि हम दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा सलूक करते हैं और दुश्मनों के साथ दुश्मन जैसा सलूक करते हैं। अगर अमन की ख्वाहिश रखते हो तो अमन करो, अगर दुश्मनी की ख्वाहिश है तो दुश्मनी करो। हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे, तुम्हारे चुल्ले हिलाकर रख देंगे, तुम्हारे हस्ती मिटाकर रख देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान पर हमला करके जेफरी एप्स्टीन के जिगरी यार ने खुद को एप्स्टीन के कतार में खड़ा कर दिया। जेफरी एप्स्टीन के यार दोस्तों ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा जारी रखना टेढ़ी खीर साबित हो रही है, क्योंकि ईरान जंग के लिए भी तैयार है, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। वो एक हाथ में कलम लेकर बैठा है तो दूसरे हाथ में तलवार थाम कर बैठा है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आना है तो मुज़ाकरात करो, अगर अमन चाहिए तो कायदे से बात करो, वरना तुम्हारी धमकी से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईरान समझा रहा है कि अगर अमन चाहिए तो अमन की बात करो, फिर तबाही, बर्बादी और ईरान के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने की धमकी से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर हम भी कलम के बजाय तलवार से बात करेंगे। ईरान के लीडर सीधे सीधे समझा रहे हैं कि अगर बात करनी है तो इज्जत से करनी होगी, धमकी भरे लहजे को छोड़ना होगा, वरना अगर जंग करने का इरादा है तो सीधे आओ और जंग कर लो। तुम 40 दिन में हाफने लगे थे, हम 10 साल तक लगातार जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ईरान ने अपनी 14 ऐसी शर्तें अमेरिका के सामने पेश की हैं जिनको कबूल करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। शायद इन शर्तों को इस तरह से ही तैयार किया गया है ताकि अमेरिका कबूल करने के लिए तैयार ही ना हो। आसान जबान में यही कहा जा सकता है कि ईरान जंग करने के मूड में है। वो दुनिया को यही दिखाना चाहता है कि देखो, हम पर हमला हुआ, फिर भी हम अमन की बात करते हैं, और हमने अपनी तरफ से शर्तें भी पेश कर दी, पर अमेरिका ही मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम भी जंग के मूड में हैं। यानी ईरान की शर्तें ट्रंप बाबू के गले में अटक चुकी हैं, ना उसे निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। इसे ही कहते हैं 24 जी चले थे 26 जी बनने और 2 जी बन के लौटे। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपने 14 नुकाती शर्तों वाली लिस्ट अमेरिका तक पहुंचा दी है और इसमें मुकम्मल जंगबंदी की बात की गई है। लेकिन ईरान के 14 नुकाती शराइत को कबूल करना अमेरिका के लिए आसान नहीं। ईरान की पहली शर्त यही है कि जंग मुकम्मल तौर पर बंद होगी, यानी सिर्फ सीज़फायर बढ़ाने के बजाय 30 दिनों के अंदर तमाम मसलों पर बातचीत होगी, सबका मुकम्मल हल निकालना होगा। ईरान ने आरजी सीज़फायर को नकार दिया, यानी टेम्पररी सीज़फायर नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका ने 2 महीने के सीज़फायर का प्लान पेश किया था जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। वो मुकम्मल जंगबंदी की बात कर रहा है। तीसरी शर्त में ईरान ने इलाके की तमाम जंगों को बंद करने की बात कही है, यानी लेबनान, इराक, यमन, गजा में मुकम्मल जंग बंद होना चाहिए, जो कि इजराइल के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन है। अमेरिका अगर कबूल करना भी चाहे तो इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकने वाला, गजा पर भी हमला नहीं रोकने वाला, लिहाजा तीसरी शर्त भी अमेरिका को कबूल करना बहुत मुश्किल है। चौथी शर्त में ईरान ने सिक्योरिटी मांगी है, यानी मुस्तकबिल में अमेरिका और इजराइल उस पर कोई हमला नहीं करेगा। इसके लिए बाकायदा उसने गारंटी की बात की, और ये गारंटी देने में इजराइल सबसे बड़ी मुश्किल है। अमेरिका अगर ये गारंटी कबूल कर भी ले और आइंदा उस पर हमला ना करने की गारंटी भी दे, तब भी इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता।
पांचवी शर्त और भी ज्यादा शर्मनाक है क्योंकि यह शर्त अमेरिका की हार की निशानी बन जाएगी। पांचवी शर्त में ईरान ने मिडिल ईस्ट खित्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम फौजों की मुकम्मल वापसी चाहता है। यानी ईरान के आसपास और मिडिल ईस्ट खित्ते में अमेरिका को अपनी फौज हटाना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को मिडिल ईस्ट से हटाने की मांग कर रहा है, जो कि अमेरिका अगर कबूल भी कर लेता है तो दुनिया उसे हारे हुए, बुज़दिल, कायर और नामर्द के तौर पर देखेगी। छठवीं शर्त में ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने की शर्त भी शुमार की गई है और अमेरिका ये शर्त अगर कबूल कर लेता है तब भी अमेरिका को अपने माथे पर हार का ठप्पा लगाना होगा। सातवीं शर्त में बहरे हॉर्मुज के कंट्रोल का जिक्र किया गया है, यानी ईरान हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल करेगा। उसे कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म तैयार करने की बात कही गई है। और आठवीं शर्त भी हॉर्मुज से ताल्लुक रखती है, जिसमें जहाजों के आने जाने और उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात कही गई है, जिसमें जहाजों को महफूज आने जाने की गारंटी और बिछाए गए माइंस को हटाने की बात कही गई है। नवीं शर्त ईरान के उस अमलाक से ताल्लुक रखती है जिसे अमेरिका और उसके पिछलग्गू ममालिक ने फ्रीज कर रखा है। यानी अमेरिका और दूसरे मुल्कों में मौजूद ईरान के अरबों डॉलर की फ्रीज की गई प्रॉपर्टी को तुरंत रिलीज करना होगा। 10वीं शर्त अमेरिका के लिए और भी मुश्किल है क्योंकि इसमें ईरान ने खुद पर लगाई गई इकोनॉमिक सैंक्शन को हटाने की शर्त रखी है, यानी दहाइयों से ईरान पर लगाई जाने वाली तमाम इक्तिसादी पाबंदियों को हटाना होगा। हालांकि गौर किया जाए तो 10वीं शर्त तक की जानकारी मीडिया में सामने आई है। इसके बाद की 4 शर्तों के बारे में खुलकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। फिर भी यही माना जा रहा है कि 11वीं शर्त भी ईरान के सामने घुटने टेकने के जैसा है क्योंकि इसमें ईरान ने इस जंग के दौरान होने वाले तमाम नुकसानों की भरपाई की बात कही है, जो कि अमेरिका के गले की हड्डी बन सकती है। अमेरिका कभी भी ईरान को हर्जाना देने की शर्त को कबूल नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके नाक का सवाल है। 12वीं शर्त जंग से होने वाले नुकसान की भरपाई की बात कही गई है, यानी जो भी जंग में ईरान का नुकसान हुआ है उसे फिर से बनाना होगा और अमेरिका ऐसा करके खुद के माथे पर कलंक नहीं लगाना चाहेगा। 13वीं शर्त तमाम शर्तों पर सबसे ज्यादा भारी है क्योंकि इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट के हक की बात कही गई है। ईरान एनपीटी मेंबर के तौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट का हक बरकरार रखना चाहता है। न्यूक्लियर डील को एनरिच्ड यूरेनियम के बरकरार रखने वाली 14 नुकाती शर्त से बिल्कुल बाहर रखा गया है। यानी न्यूक्लियर डील के लिए बाद में बातचीत होगी, लेकिन न्यूक्लियर डील इन 14 शर्तों का हिस्सा नहीं होगा। इसके बाद 14वां और आखिरी शर्त में इलाके की जंगों को खत्म करने और अमन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की बात कही गई है। यानी जो भी अस्करी ग्रुप लेबनान से लेकर यमन और गजा, इराक, सीरिया और पूरे खित्ते मौजूद हैं, हर जगह अमन कायम करना होगा। यानी मुकम्मल तौर पर अमन की बात कही गई है, जो अमेरिका के लिए ईरान के आगे सरेंडर करने जैसा है। इस 14 नुकाती शर्त का कुल लबोलुआब यही है, जंग पूरी तरह से खत्म करना होगा, नुकसान की भरपाई करनी होगी और जंग खत्म करने का मतलब इलाके में होने वाली तमाम जंगों को भी खत्म करना होगा और एनरिच्ड यूरेनियम का हक ईरान को होना चाहिए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों को नाकाबिले कबूल बताया है और इसके बदले हार्मुज में फंसे हुए अलग अलग मुल्कों के बहरी जहाजों को बाहर निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का एक ऑपरेशन चलाने का ऐलान कर दिया है, जो कि एक नया मोर्चा बनने के करीब है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।